जय हिंद दोस्तों, आप सभी का प्रतिज्ञा बैच में स्वागत है। यदि आप भी एसडीएम बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, पुलिस का कोई भी वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो हर एक वैकेंसी में जितना हमने नाम बताया, हर एक वैकेंसी में से 5 से 10 क्वेश्चन जरूर से मिलेंगे। मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है मेरे दोस्तों। हिंदी का सिलेबस आईएएस पीसीएस से लेकर हर एक पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर एसएससी जीडी में जितने भी पूछे जाते हैं, हिंदी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी का पहला वीडियो ये है। हिंदी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है गद्य, एक होता है पद। तो आज हम लोग क्या लिए हैं? पद। पद में हम लोग पहला पढ़ेंगे क्या? हिंदी व्याकरण। क्या? हिंदी व्याकरण। एक होता है संस्कृत व्याकरण, एक होता है हिंदी व्याकरण। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण 4-5 वीडियो बनेगा। इसके बाद हिंदी व्याकरण से आपका दुनिया का कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। सीना ठोक के करें, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, मेरा दावा है 100% दोस्तों। हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी कोई गलती या त्रुटि होती है कमेंट में जरूर करिएगा। हाँ सर ये गलती है, आप इसको ऐसे करिए। मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई की वजह से मेरे पढ़ाने का स्टाइल बदल सकता है, लेकिन मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी आपसे वादा है, ये गारंटी है। दुनिया का कोई भी टीचर आपको गलत नहीं कर सकता, ये तो गारंटी लेता हूँ। बस आप लोग एक कमेंट, एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा। इतना नहीं किए तो जिंदगी खराब है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं हिंदी व्याकरण। क्या? हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण हम लोग पहला पढ़ेंगे शब्द रचना के तत्व। इसका मतलब होता है शब्द का निर्माण। क्या? शब्द का निर्माण। हम लोग हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना के तत्व। यानी शब्द रचना कितने होते हैं? 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार। कौन कौन प्यारे दोस्तों? पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है समास, तीसरा है तत्सम शब्द, 5वां है पर्यायवाची। यही 5 हिंदी में व्याकरण होते हैं। इसके बाद दुनिया का कोई व्याकरण नहीं होता है मेरे। दुनिया का कोई भी व्याकरण नहीं होता है। तो कौन कौन पढ़ने हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द। ये 5 चीज हमको पढ़ना है। चाहे 5 साल में पढ़ें, चाहे 3 महीना में, चाहे 1 महीने में, चाहे 5 मिनट में। लेकिन जो भी पढ़ाएंगे 100%, 110% करेक्ट पढ़ाएंगे, मेरी गारंटी है। आज से आप क्वेश्चन बनाएंगे, एक भी गलती नहीं करेंगे। आज तो हम पहला क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी व्याकरण में शब्द संरचना। शब्द संरचना का मतलब होता है शब्द का निर्माण करना, शब्द को बनाना। कोई भी चीज बनाना, उसको सजाना है या बनाना। कोई भी चीज तितर फितर है तो उसको बनाना। शब्द संरचना का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। बस यही जान लीजिए कितने टाइप से हम लोग शब्द बनाना सीखेंगे। 5 प्रकार। कितने? 5 प्रकार। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची। इसके बाद क्या है? तत्सम, समास। ये 5 चीजें से हम लोग सीखेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो पहला आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। उपसर्ग से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में है, तो नहीं से एसएससी जीडी, अभी यूपी पुलिस या यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड के बच्चे के लिए तो वेरी गुड है। हर एक चीज ये वेरी गुड है। तो चलिए जानते हैं उपसर्ग की परिभाषा यानी होती क्या है। उपसर्ग का मतलब होता है उप माने पहले, उप माने पहले। उपसर्ग का परिभाषा होती है वे शब्द या वैसा शब्द जो किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले उपयोग होकर या प्रकट होकर शब्द का भाव क्या करे? विशेष कर दे। भाव क्या करे? बदल दे, चेंज कर दे, परिवर्तन कर दे, बना दे। उसे ही क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या? उपसर्ग। अब देखिएगा किताबों में कैसा लिखा है, ये देखिए दोस्तों। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। क्या? यानी एक विशेष प्रकार की क्रिया उत्पन्न करते हैं कि वही चीज क्या है? विशेष है। राम तो अनेक होते हैं, लेकिन हम जब भी राम का नाम लेंगे तो प्रभु श्री राम का हम
हमारे मस्तिष्क में चित्र दिखाई देने लगेगा प्रभु श्री राम। तो वैसा शब्द जो पहले शब्द क्या हो प्रयुक्त होकर उस शब्द की विशेषता क्या करे, 4 गुनी नहीं 100 गुनी क्या कर दे, उजागर कर दे, उससे बोलेंगे क्या उपसर्ग, यानी एक नया चीज परिवर्तन कर दे, बना दे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शब्द संरचना कितने टाइप 5 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पहला प्रकार क्या पढ़ रहे हैं, उपसर्ग। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले प्रयोग होकर उस शब्द का भाव क्या कर दे, बदल दे, अर्थ को विशेष कर दे, परिवर्तन कर दे, बना दे, क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे अप, अति, सम एग्जाम्पल है। अब देखिएगा, हम मान लेते हैं पहले दोस्तों, जैसे लिखा है क्या, नाथ, क्या नाथ, नाथ में ऐसा हम लोग क्या वर्ड जोड़ दे, क्या शब्द जोड़ दे, जिससे क्या हो जाए, एक विशेष शब्द बन जाए, एक विशेष शब्द बन जाए, कोई विशेष वाक्य बन जाए, कोई ऐसी तीखी वाणी हो जाए कि आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, जिसे क्या लिखा है, नाथ। क्या नाथ, नाथ माने क्या होता है, भगवान होता है, क्या भगवान, क्या भगवान, नाथ मीन्स क्या होता है, भगवान। यदि इसी में अ जुड़ जाए, क्या अ, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, अनाथ, क्या अनाथ। अनाथ का मतलब क्या होता है, जो इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, यानी उनका कोई भी नहीं है, तो क्या है, अनाथ। क्या है मेरे दोस्तों, अनाथ। नहीं समझ में आया, फिर से देखिएगा। जैसे हमने लिया क्या, सुविधा, क्या सुविधा, सुविधा, ये सुविधा है, यानी आवागमन का एक बहुत ही अच्छा क्या है, साधन है। अब इसी में यदि हम लोग क्या उपसर्ग लगा दे, क्या यही आ जाए, तो ये क्या हो गया, असुविधा। अब क्या है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये पूरी तरह से शब्द क्या होगा, बन के पूरा अर्थव्यवस्था की चौपट कर दिया। पहले सुविधा था, अब अ लग गया, क्या हो गया, उपसर्ग, तो क्या हो गया, असुविधा। अब सेवा उपलब्ध नहीं है, तो इसे क्या हो गया, इसे कहते हैं उपसर्ग, यानी पहले सुविधा पहले क्या लगा, अ। वैसा शब्द जो आपको आता हो कि ये शब्द का अर्थ होता है, उसके पहले कोई ऐसा शब्द जुड़ जाए जो अर्थ का भाव क्या बदल जाए, विशेषता बदल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग। जैसे देखिएगा, विश्वास में अ जुड़ गया तो अविश्वास। पहले मैं आप पे विश्वास कर रहा था, लेकिन अ शब्द आ जाने पर, पहले लग जाने पर क्या होगा, अब हमको आप पे अविश्वास है, विश्वास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर सकते हैं। पहले विश्वास था कि आप पढ़ रहे थे सरकारी नौकरी ले लेंगे, लेकिन अब विश्वास इसलिए नहीं है, अब विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे गलत गलत वीडियो देखते हैं, रील वगैरह देखते रहते हैं, ब्लॉग देखते रहते हैं, इसलिए आपका पढ़ने में मन ही नहीं लगता मेरे प्यारे दोस्तों। इसे कहते हैं अविश्वास। सुविधा, पहले क्या था, यूट्यूब बहुत कम चल रहा था, पहले ऑफलाइन चल रही थी, ये सुविधा आया यूट्यूब। अब यूट्यूब क्या हो गया है, असुविधा, क्योंकि इसका लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, ये सब क्या है, असुविधा है। मतलब हमको अपने पढ़ने की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, हमारे दिमाग को पूरी तरह से हैंग कर दी है। यूट्यूब जिस दिन भारत से ब्लॉग हो जाएगा, हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा बॉयज से लेकर टीचर तक की कमाई ठप हो जाएगी, जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कर देंगे, जहाँ तक मेरी सोच है। यदि गलत बोले होंगे तो कमेंट करिएगा, समर्थन कीजिएगा। अब है चेतना, क्या पहले हमको मालूम था कि ये हमारा क्या है, आँख है, हमको क्या था, चेतना दे रहा था कि क्या है, हाथ है, ये आँख है, ये मोबाइल है। अब इसमें ससुरा का ये लग गया है, क्या, और अचेतना। अब हमको कुछ पता ही नहीं, वो पागल है, भिखारी है, क्या है, हमको इसके बारे में भी कोई चेतना नहीं है। अब क्या हो गया, और लग गया तो क्या है, अचेतना हो गया मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को
उपसर्ग समझ में आ गया? कोई ऐसा शब्द जो पहले जुड़ गया और उसको विशेषता को पूरी तरह से बदल दे, अर्थ नष्ट कर दे, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जैसे दूसरा लेते हैं, क्रम में। कोई चीज क्रम में था, एक लाइन में था, अब अति लग गया है, क्या हो गया? अतिक्रम। मतलब सब कुछ तितर बितर हो गया, अब अतिक्रम में नहीं अतिक्रम में हो गया मेरे दोस्तों। ठीक। काल, पहले कोई समय था, किसी की मृत्यु था, अब अतिकाल। अब कौन ठीक नहीं, कब मर जाए, का हुए, कौन समय आए, कौन जाए, कौन तो भैया कोई समय नहीं मेरे दोस्त। जैसे यहाँ उपस्थित, क्या? उपस्थित। पहले कोई हमारे सामने उपस्थित था, अब अनुपस्थित क्या है? अनु। अनु आ गया, मतलब एक विशेष प्रकार की विशेषता बता दिया कि एक बंदा यहाँ पर नहीं है, पूरी तरह से नहीं है। ये क्या है? अनुपस्थित। क्या है? अनुपस्थित क्या है? उपसर्ग है, मतलब कोई शब्द उसमें जुट गया तो क्या है? पहले था अब नहीं है, अब वो हो गया, क्या हो गया? अनुपस्थित। क्या है? उपसर्ग है, मतलब अब वो नहीं है। अनुराग, क्या? राग, क्या? राग माने होता है स्वर, बोली, भाषा। अब अनु लग गया, हो गया अनुराग। अनुराग किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, तो क्या है? एक विशेष प्रकार की विशेषता उत्पन्न कर रहा है, तो क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। कोई एक नया शब्द का निर्माण हो रहा है मेरे दोस्त। घूम फिरा कर यही आएगा कि कोई नया चीज शब्द का उत्पत्ति हो रहा है। चाहे सुविधा हो, सुविधा में अ लग गया तो हो गया असुविधा, उपसर्ग। ये सभी क्या है? उपसर्ग। जैसे ख्यात में, क्या? ख्यात है, बहुत ही विख्यात है, लेकिन उसी में हम को लगा देंगे तो हो गया कुख्यात। क्या? कुख्यात। नालायक है, कुख्यात है, किसी काम का नहीं। ये क्या है? एक विशेष प्रकार का शब्द को विशेषता उत्पन्न कर रहा है कि कुछ खास है। क्या? कुख्यात है, नालायक है, गधा है, कुल है। ये क्या है? उपसर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप इसको मरोड़ तोड़ के देखते ही मान बता देंगे, उम्मीद है। जैसे हमने बोला क्या? विद्यालय, क्या? विद्यालय। अविद्यालय, अविद्यालय, अविद्यालय क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। जैसे हमने बोला कर्मी, क्या? कर्मी। आपको ऑप्शन में दिया है, कर्मी भी दिया है, कुकर्मी भी दिया है, और पूछ लिया बताइए उसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो आपको क्या बताएंगे? कर्मी नहीं, क्या बताएंगे? कुकर्मी। क्या? कुकर्मी। क्योंकि कर्मी में कु शब्द जोड़कर क्या बन गया? कुकर्मी। कुकर्मी का मतलब नालायक है, किसी काम का नहीं है। क्या हो गया? कुकर्मी। पहले क्या था? कर्मी था, अब कुकर्मी हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दिखाएंगे, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक बंदे के पास ये वीडियो पहुंचे और उनका भी लाभ हो और हमारा भी लाभ हो। जय हिंद। रोजाना वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।